अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी क्वेश्चन क्वेरीज चल रही हैं, एनआर की इंक्वायरीज चल रही हैं और हर आए दिन उसके ऊपर नई एक कोई ना कोई कमेंट्स आते हैं। तो जो हमारे लोग हैं जो जिनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली वो क्यूरियस हो जाते हैं। आजकल जो सबसे बड़ी क्यूरी चल रही है वो ये है कि बैरियर टाउन के अंदर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका जो ट्रांसफ़र है उसको फ्रीज किया गया, और दूसरा मलिक साहब की या बैरियर टाउन की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है उनको होल्ड किया गया है, उनको फ्रीज किया गया है। इसको लेके बहुत सारे दोस्त परेशान है कि जिनकी बैरियर टाउन के अंदर प्रॉपर्टी है उसका क्या बनेगा, क्या बाकी ट्रांसफ़र भी रोके हैं या बाकी भी कुछ इश्यूज़ हैं। देखो, जब भी कोई इंक्वायरी इस लेवल की चलती हैं तो उसमें जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बैंक अकाउंट्स होते हैं, वो फॉर द टाइम बीइंग जब तक वो इंक्वायरी चलती है या केस ज़्यादा होता है या उसकी प्रोसीडिंग हो रही होती है तब तक उनको होल्ड किया जाता है या फ्रीज किया जाता है या उनको स्टॉप किया जाता है। अच्छा, अभी जो कमर्शियल की जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है उसको होल्ड किया गया है, तो उसमें बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जो जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी सभी के ट्रांसफ़र जो है वो होल्ड हुए हैं या ब्लॉक हुए हैं, या बाकी उसके ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ है सेल करना या रेंट आउट करना। जो अभी तक बैरियर टाउन मैनेजमेंट से हमारी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि इनफैक्ट सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ जो मलिक साहब के नाम पे है या बैरियर टाउन के भी ऑनरशिप में है या उन्होंने बैरियर टाउन ने अभी एंड यूज़र को सेल नहीं की है या जो बैलेंस इन्वेंट्री पड़ी उसके ऊपर ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और जो बाकी जो एंड यूज़र को चली गई प्रॉपर्टी या बैरियर टाउन ऑलरेडी सेल कर चुका है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का ना क्लेम है, ना उसके ऊपर ट्रांसफ़र के ऊपर कोई ब्लॉकेज है, ना खुदा ना खास्ता उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटीज़ की कोई ब्लॉकेज है। ज़ाहिर है इस लेवल की जब चीज़ें चल रही होती तो हर बंदा कॉन्शियस भी हो रहा होता है और क्यूरियस भी हो जाता है। बहरहाल हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में इसी तरीके की चीज़ें चलती है कि एक हाइप क्रिएट होती है, और दूसरा ये कि बैरियर टाउन मैनेजमेंट के अंदर जितना सोशल मीडिया पे काम होता है और ज़ाहिर है हर बंदा अपने अंदाज से उन चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो एंड यूज़र जो है या जिसकी इन्वेस्टमेंट लगी होती है या जो ऑलरेडी परेशान है, क्योंकि ये परेशानी सिर्फ ये पिछले 4-6 महीनों की तो है नहीं, परेशानी तो पिछले 3 साल से चल रही। पहले इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी, और अब साथ में ये नैब का जो है ये सीन ऐड हो गया। बैड लक तो स्पेशली उन दोस्तों के साथ हुई जो ओवरसीज़ हैं। उन्होंने 2021-22 में जब इन्वेस्टमेंट की थी तब डॉलर का जो रेट है वो हाफ था। आज डॉलर का रेट भी डबल हो गया और एट द सेम टाइम जो यहाँ की इन्वेंट्री थी वो 1/3 पे चली गई, हाफ पे चली गई। सो उनको 4 टाइम्स हिट पड़ी। और अब अभी जो इस तरह की क्यूरी चलती है या दिन डिफरेंट स्टेटमेंट्स आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहरहाल ये कि इस वक्त जो जितनी भी प्रॉपर्टी फ्रीज हुई है या जितनी भी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर ली गई है तो वो वही प्रॉपर्टी है जो बैरियर टाउन के ओनरशिप में है या मलिक साहब की ओनरशिप में है। ज़ाहिर उनका केस चल रहा है तो वो प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद जो कमर्शियल को लेके, ट्रांसफ़र को लेके या बाकी चीज़ों को होल्ड किया गया स्पेशली बैरियर टाउन कराची के अंदर, तो एज़ पर बैरियर टाउन मैनेजमेंट वो सिर्फ वही प्रॉपर्टी है जो बैरियर टाउन की ओनरशिप में है या वो मलिक साहब की ओनरशिप में है, जो एंड यूज़र को सेल हो चुकी है या जो बैरियर टाउन प्रॉपर्टी अपनी सेल कर चुका है या जहाँ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है वहाँ पे इस तरह की कोई ना फ्रीज है, ना ब्लॉकेज है, ना खुदा ना खास्ता किसी किस्म की ऐसी ब्लॉकेज है। बैरियर टाउन हेड ऑफिस के अंदर जो है ट्रांसफ़र भी हो रही हैं और ऑपरेशन भी हो रहे हैं, उसमें भी खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। इंशाल्लाह फर्दर बैरियर टाउन के अंदर ये लैब के केस को लेके या इसके अलावा बाकी भी जो भी इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होती हैं हम इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।